के साथ अपने उन साथियों की जिनकी आप जिंदगी में कुछ बदलाव देखना चाहते हैं, जिनकी जिंदगी को आप बदलना चाहते हैं, उनको लाइए सेशन में। आजादी का जो मेन आजादी तभी होगी जब हम आर्थिक रूप से भी आजाद हो जाएंगे। तो हम आर्थिक रूप से आजाद होने के लिए हमको क्या करना होगा? हमको ट्रेनिंग सेशन में आना होगा। और ट्रेनिंग सेशन में जो आएगा, सीखेगा और उसके अनुसार काम करेगा, अमल करेगा, वो पैसा बनाएगा। लेकिन जो आदमी ट्रेनिंग सेशन में नहीं आएगा, नहीं सीखेगा, अगर वो कहीं कामयाब है तो कोई बात नहीं, अगर कामयाब नहीं है तो उसको क्या करना पड़ेगा? हमारे फोटोन के प्रोजेक्ट के सुबह शाम के ट्रेनिंग सेशन में आना होगा। और आने के बाद बताए गए रास्ते पर जो हमारे मेंटोर हमको रास्ता बताएं, उस रास्ते पे हमको चलना होगा। और इस चलने का नतीजा क्या है? रॉयल टीम में अब तक 55 से 60 हजार लोगों की टीम बनी, और इस टीम में जिन लोगों ने सर की गाइडेंस में काम किया, इस सेशन के महत्व को समझा, उन लोगों ने यहाँ से करोड़ों रुपया अर्निंग किया। मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम अहमद हुसैन है। मैं यूपी के संत कबीर नगर से रहता हूं, बिलोंग करता हूं, और सन 2008 से नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट हूं। लेकिन दोस्तों, जब मैं फोटोन सिस्टम को ज्वाइनिंग किया, जिस दिन ज्वाइनिंग किया, मैंने अपने पुराने ज्ञान को लॉक कर दिया। अगर मैंने पुराने अपने ज्ञान को लॉक न किया होता, ताला ना मारा होता, तो यकीनन बहुत सारे ब्रह्म ज्ञानी लोग हैं हमारे और आपके बीच मार्केट में, जो कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आज उनका अचीवमेंट देखो, और वो कहाँ 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 भटक रहे हैं। मैंने अपने आप को लॉक कर दिया इस सिस्टम के प्रति, इसके एजुकेशन सिस्टम के प्रति, अपने अब मेंटोर के बातों पर अमल करना चालू किया। इसलिए आज आप देख सकते हैं मेरी आईडी नंबर 718, उसको आप देख के विजिट कर सकते हैं कि इस आईडी पर क्या इनकम हुई। उस इनकम का मेन और मेन कारण यह है कि मैंने कभी सेशन को मिस नहीं किया। और जब भी मैं सेशन में आता हूं, पूरे समर्पण के साथ आता हूं, और अपनी पूरी टीम को मैं इनवाइट करता हूं, डेली डेली डेली। वो जिसको आना है आएगा, जिसको नहीं आना ना आए। मेरा जो खुद का कर्म है, उस कर्म को मैं करता हूं। इस कर्म का नतीजा ये है कि आज मेरी एक अच्छी खासी, एक रिस्पेक्टेबल इनकम है। जिस इनकम को अगर मैं किसी भी व्यक्ति के साथ प्लान प्रेजेंट करते समय शो कर देता हूं, तो वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये व्यक्ति ने इतना बड़ा अचीवमेंट ले लिया मात्र 15 से 16 महीने में। हमारे और आपके बीच में एक सिस्टम आया है जिसका नाम है ग्राम क्लब, जो हमारे और आपके बीच में अभी मात्र 20 दिन पहले प्रस्तुत किया गया सिस्टम के द्वारा। लेकिन इस 20 दिन में भी बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी अर्निंग की, और मैंने भी 1339.5 ग्राम की इनकम की है। आईएनआर में 150 रुपए के हिसाब से देखा जाए Recording तो in 2 लाख प्लस progress. होता है। 2 लाख प्लस की अर्निंग कर ली है दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम ने, किसी भी सिस्टम में पहला 90 दिन आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर पहले 90 दिन में आपने एफर्ट लगा के काम कर लिया, एफर्ट लगा के कुछ ऐसा बना लिया ये जो आपका शो करने लायक हो जाए, तो यकीनन आगे आपकी आईडी हमेशा इनकम करती रहेगी, आपको हमेशा इनकम आता रहेगा, और हमेशा आप बुलंदियों को टच करते रहेंगे। इस सिस्टम में बहुत सारे हमारे साथी हैं जो डुप्लीकेशन पे काम करते हैं, और जो साथी डुप्लीकेशन पे काम करेगा, उसको समझ में सिस्टम आता है नहीं आता है डजेंट मैटर, लेकिन वो बंदा क्या करेगा? वो अचीवमेंट लेकर निकल जाएगा। देखिए, जो लोग इस सिस्टम में पीएचडी करने लगेंगे, वो पीएचडी करते रहेंगे। बहुत सारे साथियों को मैंने देखा है, इतने भरा पड़ा है ज्ञान, लेकिन फिर भी उस इसमें पीएचडी करते रहते हैं, तर्क वितर्क करते करते। कोई आदमी फोर्सेज को 7 साल से पीएचडी कर रहा है, कोई आगे 10 साल तक पीएचडी करता रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति फोर्सेज के इकोसिस्टम में जुड़ेगा और जुड़ने के बाद डुप्लीकेशन पे काम करते हुए आगे बढ़ेगा, वो यकीनन यहाँ से पैसा कमा जाएगा। जिन लोगों ने दिमाग लगाया है वो पैसा नहीं कमा पाए। अगर दिमाग से, अपने दिमाग से पैसा कमाने की बात होती, अगर हमारे दिमाग में वो क्षमता होती दोस्तों, तो हम लोग इस बिजनेस की हमको जरूरत ही नहीं पड़ती, इस सिस्टम की हमको जरूरत ही नहीं पड़ती। हम कहीं ना कहीं
करोड़पति अरबपति बन के बैठे होते, हमारे और आपके ही बीच के बहुत सारे लोग, हमारे और आपके साथी बहुत सेटल हो चुके होंगे कुछ साथी, लेकिन क्या था कि उनका माइंड सेट ऐसा था, उनके दिमाग में वो पावर था, उसी बीच से बिलोंग करते हुए, जिस जगह से हम बिलोंग करते थे, जो सुविधाएं हमको मिली थी उससे कमतर सुविधा पाने वाले लोग हमसे ज्यादा कामयाब हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में वो शक्ति थी, वो क्षमता थी। हम नहीं कामयाब हुए तो ये मान लीजिए कि अगर हमने कामयाबी नहीं हासिल किया तो कहीं ना कहीं हमारे सोचने समझने में कमी है। अब हमको करना क्या है? हमको सीखना किससे है? हमको सीखना उनसे है जो नेचर से सीखता है, वही आदमी सबसे आगे जाता है। आप पंछियों को देखिए, आप पौधों को देखिए, आप किसी भी चीज को देखिए। जो लोग आज किसी भी शेर को आप देखेंगे तो क्या करता है? वो डुप्लीकेशन करता है, अपना दिमाग नहीं लगाता। बाज के बच्चे को आप क्या देखते हैं कि वो डुप्लीकेशन करता है, अपना दिमाग नहीं लगाता। चिड़िया क्या करती है? डुप्लीकेशन करती है। पौधे, जितने भी जीव जंतु हैं, वो अपने हाईएस्ट लेवल को हम क्रॉस करते हैं, वो अपने हाई लेवल को क्रॉस करते हैं। शेर हमेशा जंगल का राजा ही बनता है। उसके पीछे का एक ही कारण है कि वो दिमाग नहीं लगाता, वो डुप्लीकेशन करता है, इसलिए वो राजा बनता है। तो अगर आपको फोटोन के बिजनेस में, इस सिस्टम में आपको टॉप पे जाना है तो आप नेचर से सीखिए और डुप्लीकेशन पे आ जाइए। जिस दिन आप डुप्लीकेशन पे आ जाएंगे आप भी कामयाब हो जाएंगे। अब मैं देखूंगा कितने साथी आ चुके हैं, बहुत जबरदस्त। अभी हमारे सेशन का टाइम स्टार्ट भी होने वाला नहीं हुआ और आज इंडिपेंडेंस का दिन है। 90% से 80% गार्जियन अपने बच्चों को लेकर स्कूल पहुंचे होंगे और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ गाड़ी आ गई होगी, गाड़ी लेकर उनके बच्चों को चली गई होगी। तो इसलिए आज थोड़ा कम भी लोग आएंगे, लेकिन जितने भी लोग आए हैं उन लोगों से मेरी एक ही गुजारिश है, मेरे प्यारे साथी, पहला 90 दिन इस ग्राम क्लब को दे दीजिए। इस 90 दिन में आपके पास वो अचीवमेंट होना चाहिए कि जब आप किसी को दिखाओ तो वो सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाए। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ होगा ये तब जब आप करोगे डुप्लीकेशन। पीएचडी करते रह जाएंगे सर जी, 7 साल से, फिर से मैं कह रहा हूं, 7 साल हो गया फोर्सेज को चलते हुए, लोग 7 साल से पीएचडी कर रहे हैं और उनके अचीवमेंट के नाम पर दूसरे किसी सिस्टम में कुछ भी नहीं है, फिर भी वो पीएचडी कर रहे हैं। और इसी बीच में 7 साल में यहाँ पर लोग 400-400 करोड़ रुपया कमा गए। और यहाँ पर अभी 20 दिन ग्राम क्लब को आए हुआ 20-20 लाख रुपया लोग कमा गए, और कमाए वो जिन्होंने डुप्लीकेशन किया। अब आप सभी लोगों का हैंड रेज मैं चाहूंगा कि, क्योंकि अब मैं बहुत ज्यादा देर तक आप लोगों का टाइम लेने वाला नहीं हूं, क्योंकि अब मैं बुलाने जा रहा हूं अपने ग्रेट मेंटोर को, जो कि अभी मात्र और मात्र 30 साल के हैं। और इस 30 साल के अंदर उन्होंने जो अचीवमेंट लिया है, उस अचीवमेंट के पीछे का कारण एक है, समर्पण। सबसे पहला कारण जो मैं बताता हूं वो है क्या? अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलने का की वो आदत। उनके गुरु ने उनको जो बता दिया वही वो करते चले आए हैं, जो कि अपने गुरु से वो डेली बात भी नहीं कर पाते हैं। मैं जानता हूं 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने में कभी बात होती होगी, लेकिन जो चीज उन्होंने शुरू में उनको बता दिया उसी रास्ते पे आज तक चलते चले आए। इसका कारण है, इसका नतीजा है कि उन्होंने इसी प्रोजेक्ट से, अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलने की वजह से लगभग 10 से 15 करोड़ रुपया कमाया। और जो लोग अपना दिमाग लगाते रहे वो 10-15 हजार रुपया भी नहीं कमा पाए। तो आप सभी लोगों के वार्म वेलकम के आधार पे मैं इनवाइट करना चाहूंगा अपने ग्रेट गुरु, हमारे रॉयल टीम के हीरो मिस्टर रामदेव सर का। वेलकम सर, आए और आगे का सेशन कंटिन्यू करें। थैंक यू सर, वेलकम। Thank you so much and good morning to everyone. Have a good day, have a great day. And today is very special day because आज है इंडिपेंडेंस डे। एंड जस्ट वेट अ सेकंड, तो आज है इंडिपेंडेंस डे, मतलब स्वतंत्रता दिवस। बट मैं आपको बताना चाहूंगा, जो फाइनेंशियली लोग इंडिपेंडेंट होते हैं वही सच्ची आजादी है। उसके लिए हम लोगों को काम करना चाहिए। जो हमारी सामाजिक आजादी थी, राजनीतिक आजादी थी, उसके लिए कोई और लड़ गए,
उसके लिए किसी औरों ने प्राण न्यौछावर कर दिए, और फाइनली हम लोगों को 1947 को आजादी मिली और आज 79 ईयर्स हो चुके हैं। लेकिन जो फाइनेंशियल फ्रीडम है, इस फाइनेंशियल फ्रीडम में आपको फाइटर खुद बनना पड़ेगा, और साथ सपोर्ट सहयोग करने के लिए हम लोग हैं। ये प्लेटफॉर्म है फोटोन, जिसके माध्यम से आप लोगों की इनकम होगी एंड आप लोग जो है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस हो जाओगे। सो वंस अगेन आप सभी का आज के इस वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वेबिनार में कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप लोगों को मिलने वाली है, तो पूरा फोकस आप लोगों का होना चाहिए इस वेबिनार के अंदर। और जितने भी साथी ऑलरेडी इस वेबिनार में ज्वाइन है, ध्यान दीजिए, आपके जो जो फ्रेंड्स, जो जो टीम मेंबर्स इस वेबिनार के अंदर नहीं है, उनको आप लोग इनवाइट कर लीजिए, क्योंकि ग्राम क्लब के अंदर भी हम लोग कुछ अपडेट्स को डिस्कशन करेंगे, एंड साथ ही साथ जो इन फ्यूचर हमारे बेस एंड ट्रिनिटी में कुछ अपडेट्स है, उनको भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। और इस तरीके की अपडेट्स है, इस हिसाब से अपडेट्स है वो, कि उन अपडेट्स के बाद में हमारे सिस्टम में 4 चांद लग जाएंगे। उन अपडेट्स के बाद में हम जितने भी साथी आज काम कर रहे हैं, बहुत शानदार तरीके से इनकम जनरेट करने वाले हैं, और हमारा जो काम है, हमारा जो अर्निंग है, वो 10x फास्ट हो जाने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे जो ग्राम क्लब है उसके बारे में। ऑलरेडी हमारे यहाँ पे 200 पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं, एंड मैं करता हूँ स्क्रीन से, एंड मुझे कोई भी कोस्ट बता दीजिए। मेरी स्क्रीन प्रॉपर है सर? प्रॉपर है सर, क्लियर है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो ये हो गया अपना ग्राम क्लब। तो ग्राम क्लब के अंदर क्या क्या अपडेट्स आप लोगों को देखने को मिल रही है, कि ग्राम में जो भी ज्वाइनिंग लग रही है और जो भी आप क्लेम कर रहे हो, वो ग्राम ही है, राइट? ग्राम क्लब के अंदर, जो कि बहुत सारे लोगों का सजेशन था, FRT जब आ रहा था अर्निंग, या FRT टू FRT करते, FRT की वैल्यू की वजह से भी ग्राम क्लब पे काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। लोगों के मन में एक डाउट आता है, लोगों में डिमोटिवेशन भी आ जाता है। कई सारे लोग जो खुश हो जाते हैं FRT की प्राइस अगर, आई एम सॉरी गाइस, FRT की प्राइस अगर बढ़ जाती है तो खुश हो जाते हैं, कम हो जाती है तो डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। तो ग्राम क्लब को एक्चुअली में बनाया इसलिए गया है कि FRT को सपोर्ट मिले, बट वो चीजें उस हिसाब से हुई नहीं है। सो FRT की बजाय अभी ग्राम से सारा का सारा सिस्टम होगा। यहाँ पे जो अर्निंग आप देख रहे हो, ये भी ग्राम के अंदर आपको दिखेगी। फिर ये जो अर्निंग आप यहाँ पे देख रहे हो लेवल्स प्लान्स के अंदर, जैसे 1718, 571, 993, 500 एंड 521, ये सारी की सारी आपको ग्राम में दिखेगी। साथ ही साथ यहाँ पे जो रेफरल कमीशन भी आपको देखने को मिल रहा है, ये भी ग्राम में। साथ ही साथ आपका ये जो आईडी है, इसके अंदर वाले सिंबल्स भी चेंज हो चुके हैं, FRT से ग्राम में कन्वर्ट हो चुका है। और यहाँ पे जो भी ग्राम अभी तक लोगों ने क्लेम किए थे, वो पहले वाले दिखेंगे। बाकी ये सारा कुछ ग्राम है, ये प्लेस है, ये टोटल ज्वाइनिंग और पिछले 24 घंटे के अंदर कितने रजिस्ट्रेशंस ग्राम क्लब के अंदर हुए, वो सारा कुछ हम लोग यहाँ पे लाइव देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच टू द डेवलपर्स, टू द क्रिएटर्स, जो अकॉर्डिंग टू द कम्युनिटी के अकॉर्डिंग चीजों को कर रहे हैं। एंड इट्स नॉट सो इजी कि जस्ट लाइक एक ग्रुप बनाना है, उसका नाम चेंज करना है, ऐसा नहीं है। इट विल टेक टाइम, कोडिंग बनानी होती है, देन उनको टेस्ट करना होता है, वेबसाइट में सारे कुछ सिंबल, सारा कुछ चीजें चेंज करनी होती है ना? तो तब जाके ये कहीं ना कहीं पॉसिबल हो पाता है। ग्राम क्लब की अगर मैं बात करूं तो अभी 12.5 वाला जस्ट रिसाइकल हुआ था, आज चौथा रिसाइकल होने वाला है, सॉरी कल होने वाला है।
एंड ये दूसरा है जो कि अगेन 5 दिन बाद में रिसाइकल होगा। और यहाँ पे जो भी आपको डिटेल्स चाहिए प्लान साइकिल के बारे में, प्लान का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको चाहिए, सब पांचों के अलग अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है। किस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कितना फंड पड़ा हुआ है तो ये भी हम लोग देख सकते हैं, जैसा कि इसके अंदर पड़ा हुआ है 25 लाख रुपए से ज्यादा, जो कि बटने वाला है 5 दिन बाद में। तो ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे। तो ये है ग्राम क्लब को लेके अपडेट्स। साथ ही साथ ग्राम क्लब के अंदर ये जो आप लीडर बोर्ड देख रहे हो, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज कौन होता है? एक रैंक है। यहाँ पे अगर कोई भी पर्सन के जो स्कोर है वो मिनिमम 30 होते हैं, 30 से लेके 75 तक सिल्वर है, 75 से लेके 250 तक गोल्ड है, 250 से लेके प्लेटिनम के लिए 500 है, एंड डायमंड के लिए मिनिमम 1250 स्कोर चाहिए। योर स्टेटस कम्स फ्रॉम द टोटल प्राइस ऑफ प्लेसेस यू ओन इन एक्टिव साइकिल राइट नाउ। जितना भी आपके एक्टिव साइकिल चल रहे हैं अभी वाले, उनसे ये स्कोर आपका बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे किसी ने पहला लेवल एक्टिवेट कर रखा है तो उसका एक्टिव साइकिल है 2.5 वाला, तो उसका स्कोर होगा 2.5। और मान लेते उसने 10 प्लेसेस ले रखी है तो उसका हो गया 25 स्कोर। स्कोर कितना हो गया? 25, है ना। उसने मान लो 20 प्लेसेस ले रखी है तो ये 50 भी हो जाएगा। और 50 होते ही आप ब्रॉन्ज तो हो ही हो, सिल्वर की तरफ जा रहे हो। फिर मान लो दूसरा जो लेवल है वो 12.5 वाला है, हालांकि 25 लगाना, लेकिन एक्टिव साइकिल कितने का उसमें? तो उसमें एक्टिव साइकिल केवल 12.5 का, तो आपने एक ले रखा है तो 12.5 आपका ये स्टार ये स्कोर हो गया। ओनली एक्टिव प्लेसेस काउंट, इफ द एक्सपायर योर स्टेटस कैन गो डाउन। अगर कोई पर्सन सिल्वर है और वो उस पर्सन का 75 से डाउन स्कोर आ जाता है तो 2 घंटे का उसको रिकवरी टाइम तो मिलता है प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी रैंक को। बट वो अगर रैंक को प्रोटेक्ट नहीं करता है तो वो फिर ब्रॉन्ज पे आ जाएगा, और ब्रॉन्ज वाला स्टार्टर पे आ सकता है। ठीक है। एंड टोटल जो स्कोर बनते हैं ना, टोटल स्कोर वो बनते हैं आपके खुद के स्कोर से, पार्टनर के स्कोर से। ओके। एंड लीडर बोर्ड जो होगा वो होगा हर एक रैंक के लिए टॉप 100 लीडर्स तक, और हर 5 मिनट के अंदर वहां पे रैंक रिफ्रेश होती है। ये जो रैंकिंग सिस्टम है इसका अपना एक फायदा है, अभी जस्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा। बट यहां पे एक चीज आप समझिए, जैसे मिस्टर राज पटेल सर है, तो राज पटेल सर का खुद का पर्सनल जो स्कोर आपको देखने को मिल रहा है 50। अगर ये अपने में 25 और इसका स्कोर एंटर कर ले तो मिस्टर राज पटेल सर सिल्वर हो जाएंगे। और इनका जो पार्टनर्स का पर्सनल स्कोर इनको मिला है वो मिला है 215.5। ये जो पार्टनर का स्कोर मिलता है वो कैसे मिलता है कि आपके डायरेक्ट में जितने भी लोगों का स्कोर है उसका 50% आपको आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट वाले में 30% है, राइट। यानी कि लेवल 1 में 50%, लेवल 2 में 30%, लेवल 3 में 15%, लेवल 4 में 5%। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का स्कोर रहता है, लेकिन आपका पर्सनल स्कोर ही आपको डायमंड, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम बनाता है, ये ध्यान रख देना। और यहां पे हम देखेंगे सिल्वर, तो यहाँ पे सिल्वर के टॉप लीडर्स हम लोगों को देखने को मिल रहा है, जो जो सिल्वर के टॉप लीडर्स है। उसके बाद में देखेंगे गोल्ड, तो गोल्ड के यहाँ पे हमें टॉप लीडर्स देखने को मिल रहे हैं कि भाई कौन कौन टॉप लीडर गोल्ड के अंदर बैठे हुए हैं। फिर यहाँ पे प्लेटिनम, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि प्लेटिनम
रैंक जो है उसके टॉप लीडर्स कौन कौन से यहाँ पे बैठे हुए और उनका कितना क्या कुछ स्कोर है। तो हमारे उमेश जी भी प्लेटिनम है, मिस्टर राहुल रजक सर है वो प्लेटिनम है। कुछ आईडीज को मैं जानता हूँ, उन्हीं का बता रहा हूँ, या फिर नाम लिखा हुआ है तब मैं इजीली पढ़ पा रहा हूँ। तो यहाँ पे प्लेटिनम, उसके बाद में डायमंड। तो कितने सारे डायमंड्स हम देख सकते हैं, अभी तक इस सिस्टम में केवल 5 डायमंड्स है। डायमंड बनने के लिए पर्सनल स्कोर मिनिमम आपका 1250 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? मिनिमम 1250। अब ये जो आपको स्कोर मिला हुआ है, ये स्कोर का क्या मतलब? पहली बात तो आपको एक स्टेटस मिल रहा है, और स्टेटस के अकॉर्डिंग आपकी आईडी का अलग अलग थीम है, अलग अलग कलर है, राइट। आप देखोगे कि डायमंड के लिए अलग कलर है, ब्रॉन्ज के लिए ये वाला कलर है, जितने भी ब्रॉन्ज है उनके लिए ब्राउन कलर है, सिल्वर के लिए सिल्वर का कलर, गोल्ड के लिए गोल्ड का ही कलर है। ब्रॉन्ज और गोल्ड एक जैसे लग रहे हैं लेकिन गोल्ड है। प्लेटिनम ये पिंक पिंक टाइप का है, एंड डायमंड वाला फाइनली एक अलग ही कलर हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये तो एक स्टेटस होता है, जैसे कि यार राज पटेल सर जो है ब्रॉन्ज है, और मैं कुछ लीडर्स का अगर नाम लिखा हुआ होगा जिनको मैं जानता हूं, तो वो हम देख पा रहे, विकास जी है, सेजान जी है, और जो भी लीडर्स हम यहाँ पे देख पा रहे, तो इतने सारे हमारे ब्रॉन्ज है, ठीक है। तो ये एक स्टेटस मिल गया कि भाई मिस्टर विकास चिरावा जी ब्रॉन्ज है। उसके बाद में देखेंगे सिल्वर कितने हैं। तो पूरे सिस्टम में टोटल 100 सिल्वर्स है, और 100 सिल्वर्स, तो जो 100 सिल्वर्स होंगे उनमें क्या आप हो कि नहीं? तो यहाँ पे देखेंगे कि भाई आप हो या नहीं हो। जैसे रंजीत कुमार जी है यहाँ पे, और भी कुछ लीडर्स होंगे, शंकर जी है यहाँ पे, शंकर आर्या, मिस्टर राजेंद्र सिंह जी है, शहजाद लखवेरा साहब है हाँ, मेराज खान सर है। तो यहाँ पे टॉप सिल्वर्स देख रहे। उसके बाद में देखेंगे टॉप गोल्ड। सबसे पहले ये देखेंगे टॉप गोल्ड है कितने, तो देखने को मिल रहा है 100 गोल्ड है। 100 गोल्ड में भी पर्सनल स्कोर्स के साथ में टीम के स्कोर भी मैटर करते हैं, और उस हिसाब से आप यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर आते हो। जैसे वकील साहब है अपने, सिद्धार्थ जी है, मिस्टर राजेश जी है, वीरू कश्यप सर है, दयानिधि दास सर है, मिस्टर रोशन जी है, शैलेंद्र जी है, मिस्टर आर्यन जी है। तो कई सारे लीडर्स, ऐसा लाकोडिया सर है, मिस्टर रोहित सर है, भूपेंद्र जी है, और भी मिस्टर अहमद हुसैन सर हम लोगों को देखने को मिल रहे, टीआर पटेल सर है, जीवन सिंह सर है, और भी कई सारे, मिस्टर नेमराज जी है, प्रधान जी, जिनका नाम लिखा हुआ पढ़ने में आसानी हो रही है, रंजन जी है ना। तो कई सारे लीडर्स है, मिस्टर एडीएम सर है। तो ये गोल्ड है। इसके बाद में प्लेटिनम। प्लेटिनम के अंदर हम देखेंगे कि टॉप है कितने सिस्टम में, केवल 24 प्लेटिनम है। हाउ मेनी प्लेटिनम आर देयर इन द सिस्टम? तो अभी तक हमें ये पता है कि 40 सॉरी केवल 24 है। हाँ, गोल्ड सिल्वर वो बहुत ज्यादा हो सकते हैं, 100 से भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन हर की लिस्ट 100 की है, तो यहाँ पे तो 100 की भी पूरी नहीं हुई है। तो 24 प्लेटिनम है। तो 24 प्लेटिनम के अंदर हम देखेंगे 1853 74, 1821 67, ये आईडी नंबर कुछ हम लोगों को देखने को मिल रही है। साधना जी है, मिस्टर राहुल रजक सर है ना। हमारी टीम से मिस्टर राहुल रजक सर मुझे दिख रहे, उमेश जी दिख रहे हैं, है ना, सुभाष जी है ही है। और नंबर 1 पे प्लेटिनम में आपको आईडी नंबर 38 भी देखने को मिल रही है। तो ऐसे करके 24 है लोग, है ना। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा एक रैंक मिल जाता है, स्टेटस मिल जाता है। उसके बाद में डायमंड्स देखेंगे, तो टोटल 5 ही डायमंड्स है। तो विशाल जी है, और बाकी 1853 71 1856 77 एंड 26 534, एंड फाइनली जो आईडी 1874 42, ये आईडी है ये। इस आईडी की अगर मैं बात करूं, तो इस बंदे ने यहाँ पे जो अर्निंग की हुई है, दैट इज मोर देन 17,000 ग्राम। कितने ग्राम की इनकम? 17,478 ग्राम की इनकम।
150 से मल्टीप्लाई करते तो 26 लाख रुपए की इनकम पिछले 21 दिन की पर डे की इनकम 1.25 लाख रुपए। इस सिस्टम से यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी शानदार जबरदस्त की अर्निंग अचीवमेंट, और टोटली नॉन वर्किंग, कोई वर्किंग नहीं है इसके अंदर, टोटली नॉन वर्किंग इनकम। यहाँ पे 26-27 लाख रुपए की इनकम पिछले 21 दिन की सिस्टम ने दी है। और अभी तक इस सिस्टम के अंदर 8 लाख से ज्यादा ग्राम का टर्नओवर हो चुका है, और जिसका एफआरटी जो है बर्न भी होता है और बेस के अंदर सपोर्ट भी मिलता है। चलिए, तो ये हो गया ग्राम क्लब की अपडेट्स। अभी हम लोग बेस एंड ट्रिनिटी की अपडेट्स को जानेंगे जो इन फ्यूचर आने वाली है। जिनको ग्राम क्लब की अपडेट समझ में आ चुकी है हैंड राइज कीजिए, और जो लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है बेस एंड ट्रिनिटी की अपडेट्स को सुनने के लिए प्लीज रेज योर हैंड फास्ट। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार। काफी लोगों ने हैंड रेज किया है, दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट। एंड हम लोग बहुत जल्दी यहाँ पे 250 को क्रॉस कर चुके हैं इस सेशन के अंदर। दोस्तों, बेस एंड ट्रिनिटी के अंदर आने वाले वक्त में कुछ चीजें होने वाली है, लाइक दैट कि बेस का हमारा जो मैट्रिक्स है उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। ट्रिनिटी का जो हमारा मैट्रिक्स है उसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा। जैसे बेस के अंदर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी लाइन पोजीशन से हम लोगों को 50-50% 4 लोगों से आता है, वो आता ही रहेगा। इसके अंदर कोई भी चेंज कर पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि दुनिया का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है, पहला ऐसा मैट्रिक्स है जिसको ऑडिट किया गया है, जिसका सिक्योरिटी स्कोर 98% है, और ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं है सॉरी गाइस, ऐसा कोई फंक्शन है ही नहीं कि बेस में किसी भी प्रकार से कोई चेंज कर सके, एडिट कर सके, बंद किया जा सके कोई भी फंक्शन, या नया फंक्शन एड किया जा सके। ऐसा कोई मैट्रिक्स में नहीं है। तो मैट्रिक्स में कोई किसी भी प्रकार से चेंज नहीं होने जा रहा है। सारा का सारा जो खेल है ट्रिनिटी के अंदर भी नहीं चेंज होगा, ना बेस के अंदर होगा। जैसे ट्रिनिटी की अगर मैं इनकम की बात करूं तो जो 3 लाइन से डेप्थ से आती है उसी तरीके से आएगी, ठीक है, जिस प्रकार से आती है। बट जो रॉयल्टी इनकम है दोस्तों, रॉयल्टी इनकम है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है वो कुछ लेवल प्लान्स में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। मैंने जो अभी तक सजेस्ट किया उसी के अगर अकॉर्डिंग आप लोगों को बताऊं कि मैंने क्या क्या सजेस्ट किया है, एंड उनको ये चीज पसंद भी आई है। थैंक यू गाइज, 1 सेकंड वेट कीजिए, पानी पी लेता हूं। जो मैंने सजेस्ट किया है उसके अंदर देखो क्या होगा। 5% तो जो लोग ऑलरेडी अनकंडीशनल के लिए बैठे हुए हैं उनको रॉयल्टी जाती रहेगी बेस में। जो 25% टोटल रॉयल्टी इकट्ठा होती है, जो हम लोगों को हर 7 दिन से मिलती है, उसका 5% रॉयल्टी अनकंडीशनल में, यानी जिन्होंने 6, 7, 8 लेवल्स एक्टिवेट कर रखे उनको जाती रहे, ठीक है। बची कितनी? 20%। 20 में से 5% जो होगा वो एफआरटी टोकन की बर्निंग के लिए। बर्निंग अपने आप में बहुत बड़ा सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से सप्लाई कम हो जाएगी। अभी एफआरटी की प्राइस कम है, आने वाले टाइम में अगर और भी कम होती है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 5% की बर्निंग हो रही है तो सप्लाई कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो जब स्कार्सिटी आती है, जब, तो प्राइस अपने आप अप जाती है, और एक प्रोजेक्ट जो होता है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एक प्रोजेक्ट क्या हो जाता है? और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ये 10% का यहाँ पे हो गया, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा मैंने और ज्यादा डिटेल्स ही दिया। 4% जो है वो अनकंडीशनल के लिए, और 4% जो है वो बर्निंग के लिए, बाकी 2% जो है वो डेवलपमेंट के लिए दिया है। बट मैं आपको इन डिटेल ना बता के 5 का सिंपली कैलकुलेशन बता रहा हूं। अब ऐसा होगा ही ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं,
ये चर्चा का विषय है, ये उन पे डिपेंड है। हम सजेशन दे सकते हैं, इट्स आवर राइट। हम कोई प्रपोजल उनको दे सकते हैं, बट उसको इम्प्लीमेंट करना वो उन पे डिपेंड है। एंड 99.99% ऐसा है कि जैसा मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये इम्प्लीमेंट जरूर हो जाएगा। कुछ करेक्शंस अगर करने हैं तो हो सकते हैं। कुछ करेक्शंस मतलब जैसा मैं बताऊंगा उसके अलावा। तो 25 में से 10 गया, बचा कितना? 15%। ये 15% आपको एज ए रेफरल कमीशन आएगा। क्या आएगा? रेफरल कमीशन आएगा। अब ये जो 15% आपको रेफरल कमीशन आएगा, ये ऑल ओवर रॉयल्टी का नहीं आएगा, ध्यान देना। आपकी जो टीम है उसका आपको कमीशन जनरेट होगा। आपका मेंबर मैट्रिक्स इनकम किसी को भी दे, साइकिल करे, रिसाइकिल करे, लेकिन 15% रेफरल कमीशन आपको आएगा। अब किस तरीके से हमने देखो सजेस्ट किया है, पहले लेवल के अंदर 3%, यानी जितना भी रॉयल्टी के अंदर फंड जाता है उसका 3% जो होता है वो आपको लेवल 1 से मिल जाए। यानी डायरेक्ट के जो मेंबर्स हैं उनसे 3% का आपको रेफरल इनकम आ जाए। लेवल 2 की बात करूं तो 2%। लेवल 3, 4, 5 इन 6, इन सब में 2-2% का मैंने सजेस्ट किया है। तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, सॉरी 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 में भी किया है। यानी अप टू 7 लेवल। तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 12 और 3, 15। तो एक बार वो सभी साथी हैंड राइज करे जो कह रहे हैं कि 7 लेवल तक बेस्ट है, जबरदस्त है, सजेशन अच्छा है। इसके अंदर अगर कुछ भी करेक्शन करना है, किसी को भी अपने हिसाब से कुछ बताना है, कोई भी अगर चीज को ऐड ऑन करना है, तो आप लोग मुझे खुद से बोल सकते हो, बता सकते हो। अगर मुझे वो आपका आइडिया पसंद आता है देन फिर हम आगे इस पे उस पे भी डिस्कशन कर सकते हैं। और ये जो है ऑलमोस्ट एक जैसा ही, बेस एंड ट्रिनिटी का दोनों का एक जैसा ही है। बेस के अंदर जो रॉयल्टी बढ़ती है वो 25% है, और ट्रिनिटी के अंदर जो रॉयल्टी बढ़ती है वो 20% है। तो इसलिए थोड़ा 19-20 का फर्क भी देखने को मिल सकता है। चलिए, मोस्ट ऑफ दी जितने हमारे एक्टिव लीडर्स हैं उनको ये सजेशन अच्छा लगा है, पसंद आया कि ठीक है, अप टू 7 लेवल्स खूब होता है। अब देखो 7 लेवल के अंदर कितने बड़े लेवल का काम हो सकता है। 10 का डुप्लीकेशन तो छोड़ो, 2 के डुप्लीकेशन पे भी आप आ जाओ। जस्ट बाय 2 पर्सन, जस्ट बाय 3 पर्सन, जस्ट बाय 4 पर्सन डुप्लीकेशन, कितना बड़े लेवल का अचीवमेंट हो सकता है। और हम 12 लेवल्स पूरे के पूरे की बात करेंगे, ध्यान देना। हम पूरे 12 के 12 लेवल्स की बात करेंगे। एक लेवल से भी कोई आएगा तब भी वही 3, 2, 2, 2% वाला यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। दूसरे वाले में भी वही होगा, तीसरे में भी, लेकिन 12 लेवल्स टोटल, वो हमारा एम होना चाहिए। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। दो शिकारी होते हैं। दो शिकारी जाते हैं जंगल में, और जंगल में जाते हैं शिकार करने के लिए। एक शिकारी के पास में तीर कमान होता है ना, धनुष। वो एक खरगोश को, एक रेबिट को निशाना बनाता है, और रेबिट को तीर कमान से मार देता है, शिकार कर लेता है उसका। जो दूसरा हंटर होता है ना, उसके पास तीर कमान नहीं होता। एक छोटा सा, मतलब मान लीजिए भाले जैसा कुछ होता है, बहुत छोटा, मतलब लाइक दैट, उतना ही, तीर के जितना ही। और वो ना टारगेट करता है एक हाथी को।
लेकिन वो हाथी के पास भी नहीं जा पाता और हाथी का शिकार नहीं कर पाता। अब मुझे आप लोगों को ये बताना है कि जब शाम को दोनों लोग आ रहे तो एक तो आ रहा है बिल्कुल खाली हाथ, जिसने हाथी को टारगेट किया था वो खाली हाथ आ रहा है। एक बंदा अपने हाथ में खरगोश लेके आ रहा है। तो जो पर्सन ने खाली हाथ आया है वो तो भाई कुछ भी नहीं लेके आया, जीरो। तो इसको हम नाम दे देते ए एंड इसको नाम दे देते बी। आप बताइए दोनों में से विनर कौन है, ए या बी? दोस्तों यहां पे विनर वो है जिसने टारगेट किया हाथी को। इतना बड़ा एटलीस्ट टारगेट था कि उसकी पहुंच से बाहर था, लेकिन उसने बड़ा सोचा। और जिसने बहुत छोटा सा टारगेट लिया रेबिट का, उसने वो अचीव कर लिया। अचीवमेंट एक्चुअली में वो नहीं होता है जो बड़ा आसान होता है, बहुत इजी होता है। अचीवमेंट वो होता है जो बियॉन्ड द पोटेंशियल आपके चला जाता है। सो ऑलवेज हैव अ बिग टारगेट। बड़ा सोचोगे, खाली हाथ भी आओगे, फिर भी कोई बात नहीं, यू विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। सो यहां पे जो रेबिट का शिकार करके आ गया वो विनर नहीं है। मैं विनर मानता हूं उसका जिसने टारगेट हाथी को किया। सो ऑलवेज थिंक बिग। ओके, चलिए तो अभी हम आ जाते हैं अगेन डुप्लीकेशन पे। केवल दो लोगों को आपने ज्वाइन करवाया और 12 लेवल तक वो दोनों लोग गए आपके साथ में। बेस की मैं बात करूं तो ट्रिनिटी की भी बात करेंगे अभी। तो बेस के अंदर दो लोग गए, उन दो लोगों से कितना आएगा और फिर दो का डुप्लीकेशन होगा 7 लेवल नीचे तक। केवल दो दो का, यानी आपने दो को ज्वाइन करवाया, आपका काम खत्म। अब उनको बोलो भाई आप जो है अपना डुप्लीकेशन कंप्लीट करो, वी आर विद यू टू हेल्प यू टू सपोर्ट यू। तो आप उनको हेल्प करोगे, सपोर्ट करोगे। उन्होंने दो दो को ज्वाइन करवाया तो 4, उन्होंने दो दो को ज्वाइन करवाया तो 8। इस प्रकार से आपकी इनकम कितनी हो जाएगी जस्ट हम देखेंगे। तो जब आप किसी भी पर्सन को 12 लेवल से ज्वाइन करवाते हो तो उसका जो पैसिव इनकम के अंदर कंट्रीब्यूशन होता है वो 422 ग्राम का रहता है। 422 ग्राम का उसका जो टोटल रहता है, उसमें से 5% और 5% 10%, यानी 42.2% तो जो बर्निंग के लिए है और अनकंडीशनल है उसके लिए उसका सपोर्ट चला गया। टोटल 15% बटने वाला है। 15% जो सर बटेगा उसमें से सर तीन सर परसेंटेज हाँ। सर हाँ सर, हाँ ये सर। ना गलत हो जाएगा सर। सोलह सौ जी जी अठासी का आप 1688 पर परसेंट निकालिए सर। सोलह सौ सर, अठासी पे परसेंट निकालिए। 1688 का नहीं मिलेगा ना सर? नहीं, ये तो मैं इसी पे मिलेगा सर। इसी का 25% 482 होता है, इसी का 3% निकालेंगे, इसी का 2%। हाँ वो तो हाँ, इसी पे सो, निकलेगा सो, सर, क्लियर आएगा सर, मैंने कैलकुलेशन किया है। हाँ तो 1688 का डायरेक्टली 25 निकालेंगे तो वही तो मैंने लिखा है 482, मैंने डायरेक्ट लिख दिया था ना 422। ये मैंने पहले ही लिख दिया था, हमारा यही तो कंट्रीब्यूशन है ना रॉयल्टी के अंदर। ठीक है, तो ये तो मैट्रिक्स इनकम है, इसके अंदर कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। ये आपका कंट्रीब्यूशन रहता है ऑल ओवर रॉयल्टी के अंदर जो अभी प्रेजेंट में रह रहा है। किसी भी पर्सन ने अगर 12 लेवल्स एक्टिवेट किया तो 422 का 10% तो चला गया, जो भी रॉयल्टी अनकंडीशनल कंटिन्यू रहना है और बर्निंग होना है उसके लिए। बाकी 15% जो होगा इसका, इस पे जब परसेंट बनाएंगे तो 10% नहीं होता है, 40% हो जाएगा जो बटेगा। 422 का 40% जाएगा फिर, और 60% इधर आएगा बढ़ने में। 40 60 100%, ये पूरा बटेगा ना सर। हाँ
ये पूरा बटेगा 100% है। 10% निकालेंगे तब इस ये तो 42 ही हो जाएगा, लेकिन इतना नहीं, इसका 40% बचेगा 10% में। वहां से कैलकुलेट करिए सर, एग्जैक्ट आएगा 1688 का 10% और 1688 का 15%। अरे हाँ हाँ, बिल्कुल राइट 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 राइट। 1688 का तो हमारा जो मैट्रिक्स इनकम है उसी पे ही हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। अभी सही है हमें सर? 10%, अब यहाँ 10%, 1688 का 10%, 168.8, और 1688 का 15%। ओके। और इसका फिर वो 3%, हाँ, इसी का टू 3% परसेंटेज निकालना, इसी का 2% निकालना। एंड टू पाँच परसेंटेज थैंक यू सो मच, थैंक यू पाँच सो दशमलव मच। चौसठ और फिर 33 कुछ होगा। जी। तो जो भी पर्सन आपके डायरेक्ट में आएगा उसका जितना ऑल ओवर इन्वेस्टमेंट है, चलो ठीक है ये क्लियर हो गया। थोड़ा सा कंफ्यूजन ये था क्योंकि हम ऑलरेडी जितना हमारा इन्वेस्टमेंट होता है उसी का ही तो 25% एक्स्ट्रा देते हैं। फिर उसी का ही अगर जैसे मैं कर रहा था उस प्रकार से तो कुछ भी नहीं आ रहा था। लेकिन 3% जो रहेगा आपका 1688 पे, यानी 3% तो आपको आ जाएगा, आपका डायरेक्ट मेंबर है। बाकी आपके ऊपर के जो 6 अप्लायंस होंगे, यानी आप ऊपर के 6 अप्लायंस को सपोर्ट करोगे जैसा हमने इस सिस्टम के अंदर दिया। पर आपको भी 7 लेवल डेप्थ से इनकम आएगी। तो 1688 का 3% 2 लोगों से कितना बन जाएगा लेवल 1 में? 1688 का 3% 2 लोगों से कितना बन जाएगा? जस्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं। 1688 का 3% 2 लोगों से आपका बना 101 ग्राम। कितना बना? 101 ग्राम। 101 ग्राम की अगर मैं बात करूं तो ये बन जाता आपका 15,192। 15,192। अब इसके अंदर अगर 2 की बजाय 20 लोग हो गए तो यही 1.5 लाख भी हो गया। तो कोई लिमिट नहीं है ना। उसके बाद में इन 2 लोगों ने 4 को ज्वाइन करवाया, 2 2 को ज्वाइन करवा दिया, तो अब आपको 2 2% आएगा। ये हमने ऐसा सजेशन दिया है, जो भी करेक्शंस होंगे वो हम लोग देख लेंगे। बट ऐसा ही अगर होता है तो फिर इन 4 लोगों से 1688 का 2%, यानी हर एक पर्सन से 33.76 आना, आप याद रखना। पहले वाले में जितना भी था अभी हमने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद में दूसरे से लेके 7 तक हमारा 33.76 है। 4 लोगों से 33.76 हुआ 135 ग्राम। 8 लोगों से कितना होगा? 276 ग्राम। 16 लोगों से कितना होगा? 540 ग्राम। 16 दूना 32। तो 1 2 3 4 5, 5वें लेवल में आते आते 32 लोगों की टीम बनी है। पर 540 का डबल आपका हो जाएगा इसमें, 1080 ग्राम। 32 का 64। 1 2 3 4 5 और 6, छठे लेवल के अंदर 64 लोग आए हैं, बट 1000 का डबल आपको आ जाएगा, यानी 2160। उसके बाद में 128। तो जस्ट 2 के डुप्लीकेशन से 2160 का डबल, यह आपकी इनकम होगी 4321। तो 4321 प्लस 2160 प्लस 1080 प्लस 540 प्लस 270 प्लस 135 प्लस 101। जस्ट 2 के डुप्लीकेशन से आपकी इनकम बेस रॉयल्टीज का जो फंड है उसी से लाइफ टाइम के अंदर 8,407 ग्राम होने वाली है। इंडियन करेंसी की अगर मैं बात करूं तो 150 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12-13 लाख रुपए की इनकम जनरेट होने वाली है। और अगर मैं पीकेआर करेंसी की बात करूं तो यही इनकम 30-40 लाख रुपए आप लोगों की होने वाली है, जस्ट 2 के डुप्लीकेशन से।
और सेम कुछ ऐसा ही फॉर्मूला अप्लाई होगा ट्रिनिटी के लिए। ट्रिनिटी के अंदर भी आपको इसी तरीके से, मतलब ये जितनी इनकम बता रहा हूं उसका 2x लेके चलो, क्योंकि जो टीम आपकी बेस में है वो ट्रिनिटी में भी है, उनको ट्रिनिटी के अंदर भी आएगा, मिलेगा। अब 2 के डुप्लीकेशन को करना बड़ा आसान है, लेकिन सोच के देखो थोड़ा सा हम लोग डुप्लीकेशन तगड़े लेवल पे करने पे आ जाए और 10 का डुप्लीकेशन करने पे आ जाए तो। सर सिर्फ 3 का कर दीजिए, 3 का, ओके, सिर्फ थैंक 3 यू का। सो मच जी। तो 3 का डुप्लीकेशन देखना, कंपाउंडिंग देखना, पावर देखना। एक बंदे से 36 पॉइंट समथिंग कुछ आता है पहले लेवल के अंदर, सॉरी 50 आ गया, 3 लोगों से आ गया 151। 3 लोगों ने 3 को ज्वाइन करवाया तो 9 लोग हो गए। 1688 का 2% बनता है 33.76, याद रखो। तो 9 लोगों से कितना बनेगा? 303। 9 ने ज्वाइन करवाया 3 को तो 27। 9 ने ज्वाइन करवाया 9 को तो 27, सॉरी 3 को तो 27 लोग हो गए। 27 से वही 1688 सेम मिलने वाला है 33.76, इसको 27 से मल्टीप्लाई कर दो तो 911 हो गया। यानी ट्रिनिटी के अंदर जो आप ऑलरेडी मैट्रिक्स के अंदर इनकम जनरेट कर रहे हो, जितना इनकम आपको आएगा वो 3927 का मैट्रिक्स है, और 3927 से आपको रेफरल कमीशन भी आ जाएगा मैट्रिक्स इनकम के अलावा। एंड बेस के अंदर जो 2 लेवल से इनकम आ रही है, लेकिन तीसरे लेवल से रेफरल कमीशन आ रहा है, और बहुत तगड़े लेवल का आ रहा है। हर पर्सन आपको 36 ग्राम 12 लेवल तक, 33 ग्राम 12 लेवल तक दे के जा रहा है एज ए कमीशन, है ना। अब ये जो 27 लोग है, ये 3 को ज्वाइन करवाएंगे, 81 लोग हो जाएंगे। कितने लोग हो गए चौथे लेवल के अंदर? 81। 81 को 33 से मल्टीप्लाई कर लो तो 2676। 81 जो लोग हैं उन्होंने 3 को ज्वाइन करवाया तो 243 लोग हो गए। इसको 33 से मल्टीप्लाई कर लो तो 8019। कितने लोग हो गए? 243। इनसे कितनी इनकम आ गई? 8019। अब दोस्त 243 लोगों ने 3 को ज्वाइन करवाया तो 729 लोग। 1 2 3 4 5 6, हाल अभी तो 6 लेवल्स हुए हैं, 729 लोग हो गए। एंड 729 ने आपको अर्निंग दिया जस्ट 33 ग्राम का, तो 24,057 ग्राम का इनकम। 57 है कि 27 है? हाँ 57। एंड 729 लोगों ने 3 को ज्वाइन करवाया तो 2187 लोग केवल 3 के डुप्लीकेशन से अर्निंग देखो, इसको 33 से मल्टीप्लाई करो तो 72,171। इसमें 24,057 ऐड कर दो, इसके अंदर पहले वाला और ऐड कर दो 8019, इसमें और ऐड कर दो 2673, इसमें और ऐड कर दो जो 911 था, उसमें और ऐड कर दो आप 363 जो आया, इसमें ऐड कर दो 151। यानी जस्ट 3 के डुप्लीकेशन से आपकी इनकम बन जाएगी 1,08,345 ग्राम की। और 1,08,345 ग्राम को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 150 से, तो ये इनकम बन जाती है दोस्तों 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा। और पीकेआर करेंसी की अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 5 करोड़ रुपए के आसपास आपका रेफरल कमीशन बन जाता है। एक बार जस्ट इमेजिन करके देखो कि इसको और बड़ा किया जा सकता है। इसके डुप्लीकेशन को अगर 5 पे हम लोग कर दे तो कहां तक जा सकते हैं, कितना करोड़ों में बन सकता है जस्ट बाय द 5 मेंबर्स। और 5 के डुप्लीकेशन से अगर मैं यहां पे आपको मोटा मोटा यही बता दूं कि 7वें लेवल की इनकम कितनी होगी, तो आज से ही आप सीरियस हो जाओगे कि यार काम करना बड़े लेवल का, शानदार लेवल पे फोरटोन में। अगर 5 को आपने ज्वाइन करवाया तो पहले लेवल में
5 और दूसरे में 25, ये तीसरा लेवल, ये चौथा लेवल, ये पांचवा लेवल, ये छठा लेवल और ये सातवां लेवल। और सातवें लेवल में जब 33 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2.5 मिलियन ग्राम, और 2.5 मिलियन को 150 से मल्टीप्लाई करोगे तो 38 करोड़ 67 लाख इंडियन करेंसी में, एंड पीकेआर करेंसी में बनता है दोस्तों 100 सीआर से ज्यादा। सर केवल ये लास्ट लेवल का है, 7वें लेवल का। हाँ, इसका वही मैंने 7वें लेवल का बताया, बिल्कुल सर। ऊपर सेम इसका डबल होंगे, एक कम, एक आदमी कम, बाकी डबल होंगे। हाँ, बाकी डबल होंगे, मतलब जस्ट हमने ऊपर जस्ट आखिरी लेवल डबल, की बात की। ये लास्ट लेवल की बात। जी सर, जी जी। तो सोचो, इसका ऑलमोस्ट डबल हो जाता है अगर वो 6 लेवल्स आप जोड़ लो तो, है ना। जितने लोग होते हैं उसका एक बंदा कम कर दो, सिंपल सा। जब आप डुप्लीकेशन करने पे आते हो या कोई भी चीज डबल करने पे आते हो तो यही फॉर्मूला रहता है, आई थिंक। अब सोचो 10 लोगों का अगर डुप्लीकेशन कर दिया किसी ने, बहुत जिद्दी किस्म का बंदा हुआ, और 10 लेवल का डुप्लीकेशन बहुत ज्यादा लेवल तक कर ही नहीं पाता, 5 लेवल तक ही कर पाता है। 7 लेवल है हालांकि मान लो, पर 5 लेवल तक, यानी 10 दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, चौथा लेवल और पांचवा लेवल, इसके अंदर उसकी इनकम 33 लाख ग्राम। और 33 लाख को 150 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। एक सिंगल लेवल की मैं बात कर रहा हूं। 50 सीआर कितना हो जाता है? 50 करोड़ रुपए। एंड पीकेआर की अगर मैं बात करूं तो 150 करोड़ रुपए के आसपास। ये कुछ होने जा रहा है बेस के अंदर। जितने भी लोग सोए हुए हैं उनको जगा दो, जितने भी लोग अभी काम नहीं कर रहे हैं उन सारे साथियों को बता दो कि अगले 4.5 महीने हम लोगों को कुछ नहीं करना, जस्ट हम लोगों को नेटवर्क बिल्ड करने पे काम करना है। बेस के अंदर 1 लेवल, 2 लेवल, 5 लेवल, जितने से भी काम करना है, काम अपना कंटिन्यू स्टार्ट करो। जिसके पास जितना ज्यादा एक्टिव नेटवर्क होगा ना, उसके उतने बड़े, उतने ज्यादा अचीवमेंट्स होने वाले हैं। और ये बेस के अंदर नहीं, ट्रिनिटी में भी ये इनकम है। केवल बेस में ही नहीं, ट्रिनिटी में भी ये इनकम होने वाली है सेम, और बहुत बड़े लेवल की इनकम जनरेट होने वाली है। और हम में से कई सारे लोग ये इनकम ले लेंगे। बाकी अदर कंपनीज के अंदर ये चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती है, क्योंकि विड्रॉल नहीं दे पाते, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, 100% डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, लोगों का ट्रस्ट नहीं होता है। बट यहाँ पे हम लोग ये कर लेंगे। तो 4.5 महीने हमारे पास में पड़े हैं, और इस प्लान को कर पाना, इसको मुमकिन कर पाना, दुनिया के किसी भी दूसरे डेवलपर के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि मैट्रिक्स प्लस जनरेशन, बाइनरी प्लस जनरेशन, ब्लॉकचेन के अंदर ये कर पाना, मल्टीपल कोडिंग, मल्टीपल फंक्शंस के साथ में कर पाना। एंड ये करके दिखाएंगे हमारे फोटोन फोर्साज के डेवलपर्स। सो गेट रेडी टू बी द फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पर्सन। और ये बहुत जल्दी आप लोगों को इंप्लीमेंट होता हुआ देखने को मिल जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। अभी थोड़ा सा कितना लग सकता है, 2, 3, 4 महीने का टाइम इसमें लग सकता है, क्योंकि सारी कुछ स्क्रैच से चीजें करनी है। एंड इट्स नॉट सो इजी, जितना मैंने बताया उतना इजी है नहीं। बताने में, समझाने में 1 घंटा लगा, लेकिन बनाने में महीनों का टाइम लग जाएगा, राइट। बट वी आर गोइंग टू रॉक। सो कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप फोटोन के साथी हो, फोटोन के पार्टिसिपेट हो, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है किसी भी प्रकार से। और साथियों, इसी सिस्टम के अंदर आपको फिर से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना। जिनके 12 लेवल्स हो चुके हैं, जिनकी टीम हो चुकी है, जो अपलाइन है, डाउनलाइन है, क्रॉस है, सेम वैसा का वैसा ही रहेगा। नथिंग इज गोइंग टू बी चेंज। केवल रॉयल्टी की मैं बात कर रहा हूं, वो इस तरीके से होगा। तो जितने साथी वर्किंग में अभी से आ जाएंगे, उनकी चांदी चांदी होने वाली है। तो फाइनली हमारे पास अभी बेस मैट्रिक्स है, ट्रिनिटी है, एंड ट्रिनिटी के अलावा ग्राम क्लब जो रिसेंटली लॉन्च हुआ, ये हम तीनों में काम कर सकते।
और ग्राम क्लब की अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 लेवल जो भी है उनके अंदर आप काम करिए, और केवल जिस दिन फ्री हो उसी दिन केवल काम मत करिए। रेफरल पे भी काम कीजिए, वहां पे ऑलरेडी 4 लेवल का रेफरल कमीशन आता है, बहुत बढ़िया अच्छा आता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जस्ट वेट अ सेकेंड, ये देखो अभी आपसे बात करते करते मुझे 8:29 पे, 8:36 पे, 8:37 पे, 8:39 पे, 8:42 पे, 8:47 पे, और फाइनली अभी से 2 मिनट पहले मुझे कुछ ना कुछ कमीशन जनरेट हुआ। और जो भी कमीशन हम लोगों को जनरेट हो रहा है, ये कमीशन जनरेट होगा बाय द ग्राम। ओके, तो अभी कुछ और हम आगे का सेशन कंटिन्यू करेंगे, तो जितने भी हमारे साथी है बने रहे, क्योंकि हम जिनको इनवाइट करते हैं कई बार ऐसा हो जाता है कि हमसे कोई चीजें चूक जाए, या कई बार हमें भी करेक्ट करने की कोशिश जरूरत हो जाती है ना। तो जिनको इनवाइट किया जाता है उनको भी सुना करे, वो उस पूरा का पूरा सार बता देते हैं कि अब किस तरीके से बात रखनी है, किस तरीके से बात करनी है। तो आज के हमारे होस्ट मिस्टर अहमद हुसैन सर, प्लीज आप आइए एंड सेशन को कंटिन्यू कीजिए। ओवर टू यू सर, यू आर मोस्ट वेलकम। ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। जो जबरदस्त तरीके से आपने आज हमारे बेस प्रोजेक्ट के बारे में भी बताया कि आने वाला वक्त कितना जबरदस्त होने वाला है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि बेस में अभी काम करना जबरदस्त नहीं है, क्योंकि दोस्त आप जिस बिजनेस में जुड़ने जा रहे हैं ये कंपाउंडिंग का बिजनेस है, टीम का बिजनेस है। जितनी बड़ी आपके पास टीम बनी रहेगी, वो टीम जब काम करेगी तो उतना बड़ी आपकी इनकम जब हमारा ये प्रोजेक्ट आ जाएगा तब रेडी हो। लेकिन अभी भी अगर आप काम करते हैं तो सिस्टम के क्रिएटरों ने वर्किंग लीडरों को ध्यान में रखते हुए अभी एक्टिव इनकम रॉयल्टी के अंदर और टॉप 200 वालों को ज्यादा दे रहा है। तो अभी जब भी आप काम करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आदमी $100 कमाया है, 100 ग्राम कमाया है वर्किंग से, तो उसको 14 FRT मिल रहा है केवल रॉयल्टी के रूप में। तो आप सभी लोग अभी भी बेस में जम के काम करिए। जितने भी वर्किंग लीडर हैं उनको ध्यान में रख के हमारे क्रिएटर काम कर रहे हैं और हमारे मेंटोर सजेशन दे रहे हैं। तो आप लोग अभी भी जम के बेस में, ट्रिनिटी में और ग्राम में, तीनों जगह धूम मचा दीजिए, जम के काम करिए। और मैं कुछ उन साथियों को सुनना चाहूंगा जो आज के सेशन के अकॉर्डिंग कुछ बताना चाहते हैं या कुछ अपना सजेशन भी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन सजेशन आपका ऐसा हो कि जिसके ऊपर सोच विचार की जा सके। तो अब मैं 100 चाहूंगा उन सभी साथियों का जो आज के सेशन के अकॉर्डिंग आपके दिल में क्या उम्मीद जगी है, क्या आप करने वाले हैं। अब उन लोगों का मैं 100 चाहूंगा। जितने भी साथी सेशन में बने हुए हैं, जो भी आज के सेशन के अकॉर्डिंग कुछ अपनी बातें रखना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक हैंड रेज आया है। दोस्तों इसका मतलब क्या है कि आज का इतना जबरदस्त शानदार जानदार सेशन सुनने के बाद भी आपके अंदर एनर्जी नहीं जगी क्या? जग गई, लगता है जग गई। बहुत अच्छा, गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आप सभी लोगों के बीच में सबसे पहला हैंड रेज आया है लक्ष्मी झारिया साहब का। मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूं, आइए आप अपनी बातें रखें। एंड डाउन हो गया। गुड हाँ मॉर्निंग सर बोलिए। जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सर, जो आपने मुझे इस लायक समझा और 2 शब्द बोलने का मौका दिया। सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर ये ग्राम क्लब को लेकर भी, और ग्राम क्लब से तो ज्यादा अर्निंग नहीं हो पाई सर, बाकी हमारा बेस को लेकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं सर, और बहुत कुछ करेंगे। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू थैंक यू। तो हमारे बीच में अभी डबल डायमंड रंजीत सर हैं। वेलकम सर, आप ऑलरेडी को होस्ट हैं। वेलकम सर, कंटिन्यू बताएं आज का सेशन कैसा लगा और अब आप क्या करने वाले हैं। जी जी जी, थैंक यू अहमद हुसैन सर। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद इनवाइट करने के लिए, और साथ के साथ में आज हमारा 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है। सभी साथियों को आज की बधाई और शुभकामनाएं हैं, देशवासियों को। तो चलिए, आज हमारे ग्रेट मेंटोर रामदेव सर जी ने आज बहुत अच्छा जो सेशन दिए हैं और जो सेशन लिए हैं उसके कंडक्ट किए हैं, तो सर को भी दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं कि इतना अच्छा सेशन हम लोग के बीच में सारी बातों को, सारी रोड मैप दिया है। तो सर इतना एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि इसका टेलर अभी हमें ग्राम क्लब में देख चुके हैं। सिर्फ लेवल प्लान की वजह से, नीचे से इनकम आने की वजह से क्या हो रहा है, हर वक्त नोटिफिकेशन आ रहा है,
काम कहाँ हो रहा है पता नहीं चल रहा है, लेकिन इनकम आ रही है। वही मेरे साथ हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। तो अगर ये चीज अगर हो जाता है, अगर बेस के अंदर में और ट्रिनिटी के अंदर में हम तो काम करते हैं, हमारी टीम नीचे चली जाती है, तो वहां से तो इनकम मैट्रिक्स से मिलना है, जिसको मिलता है फिर रिसाइकल होकर आना, उसमें टाइम लगता है। लेकिन ये जो इम्प्लीमेंट होता है दोस्तों, तो सबको जो है ना जगा देगा, सबको इनकम आएगा, बहुत अच्छा होगा, डुप्लीकेशन होगा। अभी 2 पर हम लोग किए हैं, 4 भी हो सकता है, 5 भी कर सकते हैं, तो अपने ऊपर डिपेंड है। तो सर ये बहुत अच्छा है, और हम लोग चाहते हैं कि ये इस पर काम स्टार्ट हो जाए। सर का सजेशन बहुत अच्छा है, और सजेशन हम लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, और इस पर हम लोग आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी महीना 2 महीना जो भी लगे, तब तक हम लोग टीम बना ही रहे हैं, और भी नीचे टीम बना रहे हैं। तो हम लोग मिलकर बहुत बढ़िया करें। तो थैंक यू सर, जय फोर्टून। ओके सर, थैंक यू जय फोर्टून सर। गुड मॉर्निंग सर जी, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग सर, बहुत अच्छा, मस्त, जबरदस्त। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। तो आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त रहा इंशाल्लाह। हम मतलब ना बहुत बड़ी लेवल की यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं, और मैं बिल्कुल डीमोटिवेट हो चुका था, लेकिन आज के सेशन के बाद मतलब ना फिर से मोटिवेट आ गया कि यहाँ पे हम काम करके बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर, थैंक यू, जबरदस्त सर। और आप सभी लोग लग जाइए जबरदस्त तरीके से आज के सेशन को के अकॉर्डिंग आप लोग काम करिए, मेहनत से लग जाइए, काम करिए, रुकना मना है। क्योंकि जब हम रुकते हैं तो उसी तरीके से होता है कि जैसे पानी कहीं ठहर जाता है तो सड़ जाता है। तो हमको रुकना मना है, लगातार चलते रहना, आगे बढ़ते रहना, अपनी टीम को गाइड करते रहना, उसके कंटेक्ट में रहना है, और अपना पर्सनल सेशन जरूर करना है, लेकिन उस सेशन का टाइमिंग नेशनल सेशन के विपरीत हो। जैसे नेशनल सेशन हमारा सुबह 8 बजे होता है और शाम को 8 बजे होता है, इस 2 टाइम के 8 से 9 के बीच में आपका सेशन नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर नेशनल सेशन पर आप और आपकी टीम नहीं आएंगी तो पता क्या चलेगा कि पुराना ज्ञान जो आपके पास है उसी ज्ञान को आप दोगे, और नई नॉलेज आपको नहीं मिलेगी। तो आप नई नॉलेज जब अपनी टीम को नहीं दे पाओगे तो आपकी टीम वहीं से खत्म हो जाएगी। तो आप सभी लोग नेशनल सेशन में आते हुए अपना पर्सनल सेशन जितने भी लीडर हैं वो जरूर रखें। क्योंकि अगर आप पर्सनल सेशन रखते हैं तो वहां पर आप और बेहतर तरीके से डिफाइन हो करते हैं अपने बिजनेस के बारे में, और प्लस आपके अंदर भी निखार आता है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूं सर। टाइम हो चुका है और बाइंड अप की तरफ ले जाएं, और जय हिंद, जय भारत।